एक समय की बात है, दो मेंढक थे, जिसमें एक पतला था और दूसरा मोटा था। दोनों जंगल के एक छोटे से तालाब में साथ साथ रहा करते थे। वे दोनों बचपन से ही बड़े अच्छे मित्र थे, खूब मस्ती किया करते। उन दोनों को तालाब के आसपास के इलाकों में जाकर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते घूमते दोनों जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपनी गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने कभी भी ऐसे दूध निकालते हुए नहीं देखा था। उन्होंने केवल तालाब का गंदा पानी ही देखा था। उन दोनों ने निर्णय लिया कि इस सफेद पानी में तैरने का मजा ही कुछ और होगा, तो चलो इस सफेद पानी में भी तैरकर देखते हैं। यह सोचकर उन दोनों ने एक बाल्टी में छलांग लगा दी। बाल्टी के अंदर पहुंचते ही दोनों बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। फिर दोनों ने बाल्टी के अंदर मन भर मस्ती की। बड़ी देर तक उछल कूद करने के बाद जब मन भर गया तो मोटा वाला मेंढक बोला, चलो अब घर चले, शाम हो गई। पतला मेंढक बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें अब चलना चाहिए। अब वे दोनों मेंढक उस दूध वाली बाल्टी से बाहर निकलने के लिए जैसे ही छलांग लगाते हैं, तभी दूध की चिकनाई की वजह से वह फिर से फिसल कर बाल्टी के अंदर जाते हैं। उन्होंने फिर दोबारा से छलांग मारकर बाल्टी से बाहर निकलने का प्रयास किया, पर इस बार भी वह दोनों मेंढक असफल रहे। इस तरह वो जब भी बाल्टी से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, फिर फिसलकर नीचे की आ जाते हैं। मेंढक ने लगातार दूध में पैर चलाए जाने की वजह से उस दूध में मक्खन बाहर आने लगता है। मोटा मेंढक थोड़ी देर और तैरता है, फिर कहता है, देख भाई, अब मैं हार चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है आज मैं खत्म हो जाऊंगा। अब मैं और मेहनत नहीं कर सकता, शायद मैं डूबकर मर जाऊंगा। इस तरह मोटा मेंढक नकारात्मक विचारों से भर जाता है और पूरी तरह हिम्मत खोकर जीने की उम्मीद छोड़ देता है। पतला मेंढक बोलता है, हम लोग को मरना नहीं है भाई, तुम तैरते रहो, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सब्र और उम्मीद बनाए रखो, जरूर कोई हल निकल जाएगा। लेकिन मोटा मेंढक हार मान जाता है, तैरना छोड़ देता है और मर जाता है। पतला मेंढक बहुत दुखी होता है, लेकिन प्रेरित होता है, अगर मैंने तैरने की कोशिश नहीं की तो मैं भी डूबकर मर जाऊंगा। और वह लगातार प्रयास करता रहता है, पूरे जोश के साथ तेजी से तैरने लगता है और बाल्टी से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। पतला मेंढक बाहर निकलने के बाद जंगल जाता है। जंगल जाने के कुछ दिन बाद वह मेंढक एक लेडी मेंढक के साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं। वह अपने बच्चे का नाम उस मोटे मेंढक दोस्त के नाम पर रख लेता है और रोज अपने बच्चे को यही सुनाता है और उन्हें प्रेरित करता है। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर पूरे मन विश्वास के साथ मेहनत किया जाए तो इस दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है और सब कुछ आसान है।